हेलो बच्चों, एजुकेशन मेथड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा कि मैथ जो है रिवीजन का चीज़ है। मैथ में हम लोग जितना रिवाइज करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, वो उतना ही अच्छा से हम बना पाएंगे, उसको उतना ही अच्छा से हम समझ पाएंगे। अगर मैथ का हम रिवाइज नहीं करेंगे, उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो हमारे पास टिक नहीं सकता है, वो हमारे पास रह नहीं सकता। वो जहाँ से हम लेंगे वहीं वो चला जाता है। इसलिए आप जो है मैथ का प्रैक्टिस रिवाइज कीजिए, तभी जो है आप लोगों के पास वो रह पाएगा। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। एपी एपी का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब, एपी जो होता है, एपी हम लोग बोल सकते हैं कि एपी एक वैसा अनुक्रम है या फिर संख्याओं का एक वैसा सीरीज है जो किसी नियम का पालन करता है। किसी नियम का पालन कहने का मतलब है कि जैसे एक सीरीज हम लिखते हैं 2, 4, 6, 8 ... ये अनुक्रम के नियम का पालन कर रहा है। वो कैसे? देखिए, 4 में से 2 घटाएंगे तो अंतर 2 आ गया। वैसे ही 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आ गया। वैसे ही 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आ गया। यानी कि सभी के बीच का गैप जो है, गैप 2-2 आ रहा है। तो 2-2 आ रहा है, यानी कि सभी का जो गैप है ये समान है। तो हम बोल सकते हैं कि ये किसी नियम का पालन कर रहा है। ये एक अनुक्रम है, ये समांतर श्रेणी है। हम लोग देखते हैं कि ये जो 2, 4, 6 है, इसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, क्या इसके बदले में लिख सकते हैं? इसको हम लोग T1 बोल सकते हैं, इसको T2 बोल सकते हैं, इसको T3 बोल सकते हैं, इसको T4 बोल सकते हैं। इसी तरह से आगे का जो भी अंक होगा उसको हम लोग T5, T6 ऐसे करके बोल सकते हैं। इसके लिए हम लोग जो है A1 भी लिख सकते हैं, A2 भी लिख सकते हैं, A3 भी लिख सकते हैं, A4 भी लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से आगे हम लोग लिख सकते हैं। समांतर श्रेणी में एक फार्मूला आता है Tn बराबर होता है A + n-1 × D, जहाँ पे Tn बराबर अंतिम पद, A बराबर प्रथम पद, n बराबर पदों की संख्या और D बराबर होता है सार्व अंतर। कहने का मतलब है कि हम लोग जो है एपी में, समांतर श्रेणी में इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और सारा क्वेश्चन जो है अधिक से अधिक, ये इस चैप्टर का जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है इसी फार्मूला पे बनेगा। फार्मूला है Tn बराबर A + n-1 × D, जहाँ पे Tn को हम लोग बोलते हैं अंतिम पद, A जो होता है, A प्रथम पद होता है, n पदों की संख्या और D सार्वंतर होता है। सार्वंतर, और इसको हम लोग D को पदांतर भी बोलते हैं, यानी कि पदों का अंतर, 2 पदों के बीच का अंतर। जैसे कि इसके बाद जो हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मेरे पास श्रेणी है 2, 4, 6, 8 ... इसमें कहा जाएगा कि इसका जो है 10वां पद का मान निकालना है। 10वां पद का मान निकालें, यानी कि एपी 2, 4, 6, 8 ... का जो है 10वां पद का हमको मान ज्ञात करना है। यानी कि जैसे कि पहला पद पे
पहला पद का मान 2, दूसरा पद का मान 4, तीसरा का 6, चौथा का 8। ठीक वैसे करते करते पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 10वां पद आते आते ये मान कितना हो जाएगा उसको बताना है। तो चलो हम लोग देखते हैं। ए बराबर लिखते हैं। ए बराबर जैसा कि यहाँ पर बोल दिया गया है कि ए बराबर जो होता है प्रथम पद होता है, यानी प्रथम पद का मान कितना है 2। डी बराबर जो होता है, डी कैसे निकाला जाता है, तो डी हम लोग निकालेंगे दूसरा पद घटे पहला पद। यहाँ पे निकाल करके बताए थे ना, अंतर निकाले थे यहाँ पे कि इसमें 4 में से 2 घटाए थे, यानी दूसरा पद घटे पहला पद। तो वैसे ही यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको जो है A1 A2 A3 ऐसे भी बोल करके बताए थे। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दूसरा पद घटे पहला पद, यानी कि A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा A2 का मान 4 माइनस और A1 का मान 2, यानी कि मेरा जो D है, मेरा जो शार्प अंतर है ये 2 आ गया। अब यहाँ पे जो है n पदों की संख्या जो है n बराबर पदों की संख्या 10 है, इसीलिए मेरा जो है Tn जो हो जाएगा, इसीलिए Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a का मान यहाँ है 2 प्लस n का मान 10 यहाँ पे लिख दिया गया 10 माइनस 1 इंटू डी और डी का मान 2 है बराबर 2 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 गुने 2 बराबर 2 प्लस 9 दूनी 18 और 18 2 20, यानी कि मेरा जो है 10वां पद का मान जो है ये 20 आ जाएगा और यही मेरा इस श्रेणी का अंतिम पद हो जाएगा। अंतिम पद मान लेंगे। हम लोग एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। श्रेणी 2 4 6 8 डॉट डॉट 20 में पदों की संख्या अब निकालना है, यानी कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला जो है श्रेणी का जो है पहला अंक जो है पहला जो नंबर है संख्या है वो है 2 4 6 8, यानी कि 2 का गैप लेकर के बढ़ते जा रहा है और एक समय ऐसा आ रहा है कि बढ़ते बढ़ते 20 तक आ गया और यहीं पे अंतिम यहीं पे ये खत्म हो गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है इसमें हमको n का मान यदि पदों की संख्या निकालना कि पद का संख्या कितना है। तो पहले प्रथम पद यानी कि a बराबर जो है 2 दे दिया, d बराबर है दूसरा पद घटे पहला पद 4 माइनस 2, यानी कि 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आ गया। n हमको n का मान निकालना है, यानी n बराबर 8 पदों की संख्या निकालनी है हमको। ये जो है मेरा ये 20 जो है ये इस श्रेणी का अंतिम पद है। तो अंतिम पद को हम लोग क्या बोलते हैं Tn, यानी कि Tn बराबर जो है 20 दे रखा है। अब Tn का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 20, या a का मान मेरे पास 2 है, n का मान हमको निकालना है -1 इंटू डी और d का मान भी मेरे पास 2 है बराबर 20, या 2 प्लस इसको हम लोग गुना कर देते हैं। तो 2 को n से गुना करेंगे तो 2n और फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 1 2 बराबर 20, 2 से 2 जो है कट गया, यानी कि ये दोनों कट गया। 2n बराबर 20 या फिर जो है ये हो जाएगा 10 दूनी 20, इसीलिए n बराबर मेरा हो गया 10, यानी कि इसमें जो है पदों की संख्या जो है 10 आ गया, यानी कि इसमें 10 पद होगा कुल मिलाकर के। चैप्टर का पहला क्वेश्चन बोल रहा है जांच कर बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी होने की दशा में आगे का 3 पद निकालें, यानी कि इसको जांचना है समांतर श्रेणी में है कि नहीं, उसमें अगर है तो उसका आगे का 3 पद निकालना है। पहला क्वेश्चन है 2 4 8 16 20 डॉट डॉट का जो है हमको जांच करना है कि ये जो है AP में है कि नहीं, श्रेणी में है कि नहीं। तो सबके बीच का अंतर अगर समान हो गया, सबके बीच का अंतर समान हो गया तो ये AP में होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलो हम लोग जो है सबका जो है अंतर निकाल के देखते हैं। इसके बीच का D निकालते, अंतर निकालते, यानी दूसरा पद घटे पहला पद 4 माइनस 2, यानी 4 में 2 घटाएंगे 2 आ गया। अब इसके बीच का D निकाल लेते हैं, 8 माइनस 4, यानी अगला पद घटे पिछला पद, 8 में से 4 घटाना है 4 आ गया। इसके बीच का भी निकाल लेते हैं, तो इसका D जो हो जाएगा, इसका D आ जाएगा अगला पद घटे पिछला पद, यानी 16 माइनस 8, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आ गया। अभी 2 3 ही निकाले हैं
इसका जो सार्वंतर समान नहीं आ रहा है, और एक भी सार्वंतर जो अलग आया वो श्रेणी में नहीं हो, यानी कि ये श्रेणी में नहीं है। ये जो मेरा एक का पहला क्वेश्चन है ये एपी में नहीं, ये समांतर श्रेणी में नहीं है, तो इसका आगे का 3 पद हमको नहीं निकालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, इसका भी जांच कर लेते हैं कि ये एपी में है कि नहीं। इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर, सबके बीच का अंतर निकालते हैं, यानी डी बराबर इसके बीच का अंतर पहले निकाल लेते हैं। तो -6 यानी कि दूसरा पद घटे पहला पद, -6 माइनस और यहाँ पे -10, दूसरा पद घटे पहला पद, यानी कि -6 माइनस माइनस प्लस 10, यानी 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आ गया। अब इसके बीच का अंतर निकाल लेते हैं, डी बराबर, यानी कि डी बराबर अगला जो हो जाएगा, अगला पद घटे पिछला पद, अगला पद 2 है माइनस और पिछला पद जो है -6 है, तो -2 माइनस माइनस प्लस 6 में से 2 घटाएंगे तो 4। अभी तक तो 2 का अंतर निकाल लिए, समान आ रहा है, एक और निकाल करके देख लेते हैं, अगला डी निकालते हैं, यानी कि अगला पद घटे पिछला पद, यानी अगला पद 2 है माइनस पिछला पद जो है -2 है, बराबर 2 माइनस माइनस प्लस आ गया, प्लस 2 हो गया और 2 2 4 आ गया, यानी कि सभी के बीच का अंतर जो है समान आ रहा है, इसलिए ये एपी में होगा। जब ये एपी में है तो इसका अगला 3 पद हमको निकालना है, तो पहले इसको देख लेते हैं। -10 मेरे पास एपी जो है -10 -6 -2 2 डॉट डॉट है, तो आगे का 3 पद हमको निकालना है। तो अगला पद, जब भी एपी का अगला पद हमको निकालना होता है तो उसमें डी का मान जोड़ देते हैं। चलो यहाँ से हम लोग डी का मान जोड़ते हैं, तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 अगला पद आ गया, 1 निकल गया। इसके अगला निकालेंगे तो 6 में 4 जोड़ेंगे, डी का मान 4 जोड़ेंगे तो 10 आ गया, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 14 आ गया। इसी तरह से जो है अगला पद आते जाएगा, अगला पद निकालना है तो डी जोड़ते जाएंगे और अगला पद आते जाएगा। यही मेरा जो है एपी हो गया और इसका आगे का 3 पद हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन का भी हम लोग देख लेते हैं कि ये एपी में आता है कि नहीं। ये पहले वर्ग में, इसका पहले वर्ग का मान हम लोग लिख लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 5 25 49 73 का 73 डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग इसके बीच का गैप निकालते हैं, यानी कि 25 दूसरा पद घटे पहला पद, यानी कि इसका आ जाएगा 25 में से 1 घटाएंगे 24, इसके बीच का डी निकाल लेते हैं, तो डी बराबर हो जाएगा दूसरा पद घटे पहला पद, यानी 49 माइनस 25, तो इसका भी 24 आ गया। एक और डी निकाल लेते हैं, इसका 73, यानी कि दूसरा पद घटे पहला पद, यानी कि 73 माइनस 49, और इसका भी अंतर आ जाएगा 24, यानी कि इसमें सभी का अंतर जो है समान है, इसलिए ये एपी में होगा। ये एपी में है। अब हम लोग इसके आगे का 3 पद निकालेंगे, तो पहले इसको लिख लेते 1 25 49 73। अब इसका अगला पद हो जाएगा, इसमें डी जोड़ेंगे तो इसका अगला पद निकल जाएगा, यानी कि 73 में 24 जोड़ेंगे तो 97, 97 में 24 जोड़ेंगे तो 121 आ जाएगा, और 121 में 24 जोड़ेंगे तो 145 आ जाएगा। मेरा ये 3 पद निकल गया। श्रेणी में होने के क्रम में हम अगला 3 पद निकाल दिए। 4 का भी क्वेश्चन देखने पर जांच करके देखते हैं कि ये एपी में है कि नहीं, तो डी का मान निकाल लेते हैं। अगला पद घटे पिछला पद, तो अगला पद है 0.22, पिछला पद है -0.2, तो इसके से इसको घटाएंगे तो 0.02 आ गया। इसके बीच का अंतर निकाल लेते हैं, दोनों के बीच का, तो डी बराबर अगला पद घटे पिछला पद, अगला पद का मान है मेरा 0.222 माइनस पिछला पद है 0.22, घटाएंगे तो 0.002 आ गया। फिर इसके बीच का अंतर निकाल लेते हैं, तो ये अगला पद है मेरा 0.2222 माइनस पिछला पद है 0.222, बराबर घटाएंगे तो आएगा 0.0002, यानी कि इसका किसी का भी जो अंतर समान नहीं होगा। इसमें अंतर समान नहीं है, इसमें सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं है, ये श्रेणी में नहीं है। 5वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये एपी में है कि नहीं। सबसे पहले जो इसका डी निकाल लेते हैं, इसके बीच का डी, यानी कि अगला पद घटे पिछला पद, तो अगला पद का मान है √6 और पिछला पद का मान है √3,
तो इस दोनों का कैटेगरी जाति जो है नहीं मिल रहा है, इसलिए ये नहीं घटेगा, ये ऐसे ही रहेगा। चलो इसके बीच का निकाल लेते हैं, यानी कि √9, अगला पद घटे पिछला पद माइनस √9, ये 6 हो गया। इसका भी निकाल लेते हैं, √12 माइनस √9, इसका भी जो सार्वंतर है समान नहीं है, तो ये भी जो है AP में नहीं है, ये भी AP में नहीं है। छठा क्वेश्चन भी हम लोग जांच कर लेते हैं। तो ये भी देखते हैं कि ये AP में है कि नहीं। तो इसका पहले D निकालना, यानी कि इसके बीच का अंतर। तो क्या होगा, अगला पद घटे पिछला पद, तो अगला पद जो है 59 है माइनस पिछला पद 51 है, तो 59 में से 51 घटेगा 8 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से इसका भी निकाल लो, इसके बीच का D, यानी कि अगला पद घटे पिछला पद, यानी 67 माइनस 59, तो इसमें भी 67 में से जो 59 घटाएंगे तो इसका भी 8 आ जाएगा। एक और है, इसका भी निकाल लेते हैं, यानी कि 75 अगला पद घटे पिछला पद 67, इसका भी अंतर जो है ये 8 आ जाएगा। यानी कि सभी का अंतर जो है ये समान है, इसलिए ये AP में है। अब इसके आगे का 3 पद निकाल लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, 51, 59, 67, 75। इसमें जो है हम D जोड़ेंगे तो इसका अगला जो है 3 पद, इसका अगला 3 पद हमको निकल जाएगा। तो इसमें जो है इसका 75 और इसका D जो है 75 में हम 8 जोड़ेंगे तो ये आ गया 83। फिर इसमें हम लोग जो है D यानी कि 8 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 91, और 91 भी हम 8 जोड़ेंगे, D का मान जोड़ेंगे तो ये 99 आ जाएगा, और मेरा ये 3 पद अगला निकल गया। यानी कि ये AP में था, तो हम क्या किए, इसमें जो D का मान जोड़ते गए अगला पद निकलते गए, ऐसे ही निकाल देंगे।